मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से मेरा बैकग्राउंड था, तो मेरे लिए आगे बैचलर करना इतना इजी नहीं था कि मैं सुबह 12 बजे जॉब पे जाता था, रात में 12 बजे आता था। तो ना कोई ज़िंदगी थी ना कोई आखिरत थी, बस एक सर्कल ही चल रहा था, तो कुछ एंड ही नहीं थी। मैंने गेमिंग जोन डाला, क्योंकि गेमिंग जोन में जब आपके पास बच्चे गेम खेलने आते हैं तो आगे फ्रंट में खेल होते हैं, पीछे फ्री होते हैं। तो मैंने वो जो फ्री टाइम था, मैंने उस फ्री टाइम पे EVS देखी। लोगों की जो जर्नी स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, मेरी जर्नी माइनस से स्टार्ट हुई थी। तो 6 मंथ का मैंने गोल बनाया था कि मैं 6 मंथ के अंदर फुल टाइम ई-कॉमर्स को दूंगा, कुछ भी हो जाए। एक गोल बना के उस गोल को फॉलो करें, फिर वो जब एक चीज़ पे सेलेक्ट कर लिया ना, फिर उसको एंड करना है। माई नेम इज़ मोहम्मद उकाशा। आई एम वर्किंग ऑन Amazon FBA होलसेल। मेरी जर्नी 2022 के मिड में स्टार्ट हुई थी। इससे पहले मैं EVS देखता था और EVS मैंने 8 से 10 महीने मुसलसल देखी, मगर मेरी फैमिली बैकग्राउंड इस फील्ड से नहीं था। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, इसलिए मैंने पेड कोर्स लिया था। मैंने 12 साल की एज में हिस्सा कर लिया था। मैं हाफिज़ कुरान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने सिविल एविएशन CA मॉडल स्कूल एंड कॉलेज जो है, वहाँ से मैंने मैट्रिक भी करी, इंटर भी करी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से मेरा बैकग्राउंड था, तो मेरे लिए आगे बैचलर करना इतना इजी नहीं था। बैचलर भी मैंने एडमिशन ले लिया था, बट मैंने साथ में जॉब भी स्टार्ट करी। मैं इम्तियाज़ सुपर मार्केट में जॉब कर रहा था। मैंने 9 महीने जॉब करी और 8-9 महीने मैंने जो है वो बैचलर भी किया, इकरा यूनिवर्सिटी से कंटिन्यू भी किया। टाइमिंग रूटीन ऐसी होती थी कि मैं सुबह 12 बजे जॉब पे जाता था, रात में 12 बजे आता था। तो ना कोई ज़िंदगी थी ना कोई आखिरत थी, बस एक सर्कल ही चल रहा था, तो कुछ एंड ही नहीं थी। फिर मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी, और मैंने जब वो जॉब छोड़ी तो फिर ड्यूरिंग दी जॉब मुझे ई-कॉमर्स के बारे में पता चलना शुरू हो गया था कि यार ये भी कुछ चीज़ें होती है। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था और मैं घर का बड़ा लड़का था। मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। मैं इस फील्ड में इतनी आसानी से नहीं घुस सकता। तो मैंने एक बिज़नेस से स्टार्ट लिया, और बिज़नेस ऐसे स्टार्ट लिया कि मैंने एक शरबत का स्टॉल लगाया। सीज़न था उस शरबत के स्टॉल का, क्योंकि शरबत का जो सीज़न होता है वो गर्मी का सीज़न होता है, गर्मी ऑफ हो जाती है। फिर उसके साथ मैंने उसको ऑफ करके मैंने बर्गर का स्टॉल लगाया। ये मैंने 2 एक्सपीरियंस बिज़नेस के किए छोटे छोटे। देन एक टाइम ऐसा आया कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये कहा कि उकाशा, आप माशाल्लाह हाफिज़ भी हो, आप बैचलर भी कर रहे हो, BBA कर रहे हो इकरा यूनिवर्सिटी से, तो आप ऐसे बिजनेस में घुसो, ऐसी फील्ड में घुसो, आसानी से सर्वाइव कर सको, इजीली आप चल सको। फिर मुझे जो है वो ड्रॉप करना पड़ा अपने पेरेंट्स की वजह से। तो मैंने क्या किया, मैंने गेमिंग जोन ऑन कर लिया। मैंने गेमिंग जोन डाला और मैंने गेमिंग जोन में अपना टाइम कैश किया बहुत ज़्यादा, क्योंकि गेमिंग जोन में जब आपके पास बच्चे गेम खेलने आते हैं तो आगे फ्रंट में खेल होते हैं, पीछे फ्री होते हैं। तो मैंने वो जो फ्री टाइम था, मैंने उस फ्री टाइम पे EVS देखी। मैंने वो टाइम बहुत कैश किया और मैंने उस पर जो है बहुत तवज्जो दी और बहुत चीज़ें मैंने उसमें सीखी। मुझे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे। लोगों की जो जर्नी स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, मेरी जर्नी माइनस से स्टार्ट हुई थी। मैंने जो पेड कोर्स लिया था, वो पेड कोर्स भी मेरे अब्बू ने किसी से लोन लिया था, और लोन लेके जो है वो मैंने पेड कोर्स की फ़ीस दी थी। तो ये पेड कोर्स भी मेरा एक माइनस से स्टार्ट हुई थी जर्नी। और उसके बाद जब मैं इस फील्ड में घुसा तो फिर मैंने अपना एक गोल बनाया था, 6 मंथ के अंदर फुल टाइम ई-कॉमर्स को दूंगा, कुछ भी हो जाए। एक तो मैं माइनस में भी था, और फिर मैं मतलब फुल में डिपेंडेंट हो गया अपने वालिद के ऊपर। मैंने कहा अब्बू अब आप ही सपोर्ट करेंगे सारी चीज़ों में, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया माशाल्लाह से। और मैंने फिर 6 मंथ उसको फ्री दिए, मैंने फ्री सर्विस प्रोवाइड करी, मैंने पेड कोर्स किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। एक तो शौक़ बहुत ज़्यादा था ई-कॉमर्स का, और यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक इस पर फुल टाइम एक्टिव रहते थे। तो फेसबुक के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो इनेबलर्स की वीडियोस आती होती थी। तो मैंने बहुत डीपली सर्च किया, और फिर मैं जब EVS तक पहुंचने का भी मेरा कुछ 2 महीने का सफ़र था। EVS का भी मुझे कुछ नहीं समझ में आई थी, EVS होता क्या है। उस पर सर्चिंग करके जब मैं उस तक पहुंचा, फिर मेरा EVS से सफ़र स्टार्ट हुआ। लेकिन EVS के बाद फिर मेरा पेड कोर्स का एक अलग सफ़र था, वो फिर मैंने कंटिन्यू किया। और इनेबलर्स के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। इनेबलर्स का पता मुझे इस तरह चला कि मैं सर्चिंग मेरी पूरी थी, फेसबुक पे थी, यूट्यूब पे थी। तो मुझे ये पता चल गया था कि इनेबलर्स के जो है वो 5 to 6 मीटअप्स होता है डेली वाइज। फ्राइडे का डे था और मैं आया, मीटअप में आया। मुझे बहुत अच्छी कंसल्टेशन मिली और बहुत अच्छी गाइडेंस मिली। तो उस गाइडेंस के बाद मैंने ये फैसला किया कि मुझे इनेबलर्स के साथ अपना ई-कॉमर्स की जर्नी को मज़ीद आगे चलाना चाहिए। 3 महीने का कोर्स था और पूरे साल की सपोर्ट थी, और वो बहुत अच्छी सपोर्ट भी थी और बहुत अच्छा कोर्स था, और मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सक्सेसफुल रहा। मेरा जब कोर्स एंड था, तो कोर्स के एंड में ही मैंने इनेबलर्स कराची कैंपस का जो वॉक था वो ज्वाइन कर लिया था। तो वो मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट रहा। जब मैंने वो ज्वाइन किया तो कुछ ही टाइम में ड्यूरिंग अ मंथ ही मुझे इंटर्नशिप ऑफर हो गई थी। इंटर्नशिप मिली, इंटर्नशिप एक ऑफर हुई, उसमें इंटरव्यूज़ दिए। वो सीनियर्स थे सारे जो इस फील्ड में 1-1, 1.5 साल से काम कर रहे थे, तो उनके साथ काम करने का मौका मिला, उनके साथ फ्री सर्विस में काम किया।
तो वो जो उनके साथ मैंने टाइम गुजारा उससे मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली और बहुत मेरा एक्सपीरियंस बिल्ड हुआ और मेरा मार्केट में एक तरह से उनके साथ नाम भी बना। इनेबलर्स जो वर्क सिस्टम है ये बहुत प्लस पॉइंट है न्यू जर्नीज़ के लिए। इस फील्ड में ऐसा होता है कि जब आप जर्नी स्टार्ट हो जाती है आपकी ई-कॉमर्स की, आपको किसी न किसी की सरपरस्ती चाहिए होती है। जो इस फील्ड में जो इस वक्त इनेबलर्स के मेंटोर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, वो बहुत ही उनका अच्छा बिहेवियर है, बहुत अच्छा सपोर्ट है उनकी और उसमें मुझे बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने मुझे बिज़नेस सिखाया, एथिक्स सिखाए, मुझे उन्होंने ई-कॉमर्स के सारी छोटी-छोटी चीज़ें सिखाई और बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी मुझे। लोगों का माइंडसेट ये होना चाहिए कि पहले किसी भी फील्ड में एंटर होने से पहले उस पर कंप्लीट सर्चिंग करें कि उसकी स्ट्रगलिंग पीरियड क्या है और उसका फ्यूचर क्या है। जब वो सारी चीज़ों को देख लें, सारा कुछ चेक कर लें, देन वो किसी एक फील्ड में इंटर हो और इंटर होने के बाद वो अपना एक गोल बनाए। एक गोल बना के उस गोल को फॉलो करें। फिर वो जब एक चीज़ पे सिलेक्ट कर लिया ना, फिर उसको एंड करना है। या तो आर होना है या तो पार होना है, बीच में ना जोड़ें। जो बीच में लोग छोड़ते हैं वो फिर कामयाब नहीं होते हैं और फिर वो इदारे को भी गलत कहते हैं, वो अपने लोगों को भी गलत कहते हैं, अपने पेरेंट्स को भी गलत कहेंगे और वो अपने मेंटोर्स को भी गलत कहते हैं और ये लोग कामयाब कभी भी नहीं होते। इस पूरी जर्नी के अंदर जो सपोर्ट थी सबसे ज़्यादा वो मेरे अपने वालिद साहब की थी, जिन्होंने अपनी ज़ात से बढ़कर मुझे सपोर्ट किया, जो बहुत ही कम पेरेंट्स करते हैं। क्योंकि जब बेटा जवान हो जाता है तो इस वक्त जो टाइम चल रहा है कि बहुत ही कम पेरेंट्स ट्रस्ट करते हैं कि यार अभी मैं अगर इस पे ये वाले पैसे लगाऊं तो ये करेगा या नहीं करेगा। लेकिन इस टाइम पे मेरे फादर ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, जबकि मैं ऑलरेडी 3 बिज़नेस कर चुका था और ये चौथा एक तरह से मेरी चौथी जर्नी थी ये। इसमें ट्रस्ट करना मेरे ऊपर, उनका एक्सपेंसेस मेरे उठाना, इसलिए मैं उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह मैं उनकी जितनी ख्वाहिशात हैं उन पर पूरा उतरूँगा, ये मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। इनेबलर्स की सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त है। मुझ जैसा लड़का आज बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा है, उसकी वजह यही है कि इनेबलर्स के साथ मैं कनेक्ट हूँ। सर साकिब अज़हर ने एक नई होप दी है पाकिस्तानी लड़कों को, जितनी यूथ उन सबको एक नई होप दी है, इसलिए मैं उनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने मुल्क में रह के, अपने फैमिलीज़ में रह के, अपने पेरेंट्स के साथ रह के डॉलर्स अर्न करें, यूरो अर्न करें, पाउंड्स अर्न करें। आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप पाकिस्तान में रह के भी बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप अपने गोल पे फोकस करके, अपनी फील्ड को सिलेक्ट करके आप अगर आप काम करें।